आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू ओवरकम प्रोक्रेस्टिनेशन। लफ्ज़ प्रोक्रेस्टिनेशन का आखिर मतलब क्या है, सबसे पहले हम यही समझने वाले हैं। अगर हम बात करें प्रोक्रेस्टिनेशन लफ्ज़ के बारे में तो इसका बेसिकली मतलब ये है किसी भी चीज़ में डिले यानी कि ताख़ीर करना। अब मैं आपको एग्जांपल दे के समझाता हूँ। अगर किसी कॉलेज स्टूडेंट ने अपना असाइनमेंट कंप्लीट करना है और वो प्रोक्रेस्टिनेशन का शिकार है तो वो करेगा कुछ यूँ कि अगर उसके पास 2 दिन का टाइम है तो पहले दिन का डिले करके वो बिल्कुल रिलैक्स रहेगा कि अभी तो मेरे पास कल का पूरा दिन है। लेकिन जैसे ही नेक्स्ट मॉर्निंग होगी उसे थोड़ी बहुत टेंशन तो शुरू हो जाएगी कि मेरे पास सिर्फ 24 घंटे का वक्त है इसे कंप्लीट करने के लिए। लेकिन आज के दिन भी वो सुबह उठ के ब्रेकफास्ट करेगा, फिर अपने कामों में लग जाएगा ये सोचते हुए कि अभी तो बहुत टाइम है, असाइनमेंट कंप्लीट तो 2 घंटे में हो जाता है। और इसी तरह वो दिन में सोशल मीडिया इस्तेमाल करेगा, बाकी काम करेगा, लेकिन अपने असाइनमेंट की तरफ फोकस नहीं कर पाएगा क्योंकि उसको आदत है ऐसा करने की। इसी वजह से हम कह रहे हैं कि वो प्रोक्रेस्टिनेशन का शिकार है। लेकिन यहाँ पर समझने की बात यह है कि अगर एक प्रोक्रेस्टिनेशन का शिकार शख्स है, उसके सामने एक डेडलाइन है तो वो लास्ट मोमेंट पर आके वो काम कर तो लेगा। लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं लाइफ में जिनके लिए कोई डेडलाइन नहीं होती, तो उन कामों में प्रोक्रेस्टिनेशन करना बहुत ही महंगा साबित होता है। जैसा कि आपने भी इस दुनिया में देखा होगा कि 2 तरह के लोग आपको मिलते हैं। एक वो लोग जो अपनी मेहनत करते हैं, किसी पे डिपेंड नहीं करते, वो अपना काम खुद करते हैं, सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं और इसी तरह उनको सक्सेस मिल जाती है। लेकिन इसी के साथ साथ दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो ये तो कहते हैं कि हमने पायलट बनना था, फिल्म मेकर बनना था, या जो भी उनकी ख्वाहिश होती है उसका तो इजहार करते हैं, लेकिन वो साथ ही साथ हालात को ब्लेम करते हैं, वो दूसरे लोगों को ब्लेम करते हैं, अपनी किस्मत को ब्लेम करते हैं। लेकिन अंदर से वो ये खुद भी जानते हैं कि उन्होंने कभी खुद से ट्राई किया ही नहीं होता। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि प्रोक्रेस्टिनेशन होता क्या है। तो आगे इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने आज के क्वेश्चन हाउ टू ओवरकम प्रोक्रेस्टिनेशन के ऊपर। मैं आपको इस वीडियो में आगे चल के कुछ टिप्स भी बताऊंगा जिससे आप अवॉइड कर सकेंगे प्रोक्रेस्टिनेशन को, और उसके साथ साथ कुछ होम्योपैथिक रेमेडीज़ भी बताऊंगा जो आपको हेल्प करेंगी ऐसा करने में। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें ऐसी ही इंटरेस्टिंग मेडिकल की वीडियोस देखने के लिए। मैं हूं डॉक्टर राजा गुलाम मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। सबसे पहली चीज़ जो आपको करने की ज़रूरत है वो ये है कि आपकी डेली रूटीन अगर है तो अच्छी बात है, या फिर डेली लाइफ जो है उसमें आपको फिगर आउट करने की ज़रूरत है कि कौन से ऐसे काम आप करते हैं जो आपके लिए टाइम वेस्ट का ज़रिया बन रहे हैं। अब हर किसी की लाइफ इंडिविजुअल है, मैं नहीं बता सकता कि आपकी लाइफ में कौन से ऐसे काम हैं। जब तक आप मुझसे खुद डिस्कस ना कर लें तो वो डायग्नोस करना आपका अपना काम है। आप खुद जज कर सकते हैं, ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि मैं सुबह उठ के और रात को सोने तक कौन से ऐसे काम हैं जो मेरा टाइम वेस्ट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हो सकती हैं गेम्स खेलना, दोस्तों में बिला वजह बैठना। दोस्तों में बैठना गलत नहीं है, लेकिन बिला वजह एक टाइम स्पेंड करना जिस टाइम में आप कुछ और काम भी कर सकते हैं। हर चीज़ का एक मकसद होना लाजमी है। अगर आपका किसी काम का कोई मकसद नहीं है, दोस्तों के साथ आने जाने का कोई मकसद नहीं है, तो वो काम प्रोक्रेस्टिनेशन में आता है। अब जब भी आपके सामने कोई काम आता है, टिप नंबर 2, तो आपने क्या करना है, उसमें 2 चीज़ें ऑब्ज़र्व करनी है। 2 या 3 मिनट लगेंगे आपको फ़ैसला करने में, यानी कि सोचने में। सोचे समझे बगैर आप कोई काम स्टार्ट नहीं करेंगे। आप सबसे पहले उसके ऊपर सोचेंगे नंबर 1 कि वो काम कितना इम्पोर्टेंट है, नंबर 2 कि उस काम को करने में तकरीबन कितना टाइम लगेगा। अगर ये दोनों चीज़ें उसमें हैं और 1 घंटे से कम लगता है उस काम को होने में, तो आप उस काम की इम्पोर्टेंस देखते हुए उस काम को स्टार्ट करें और फिर उस काम को एंड करें। अगर बीच में आपका दिल भर जाता है उस काम से, जैसे कि प्रोक्रेस्टिनेशन के पेशेंट को इसी तरह फील होता है, उसका दिल भर जाता है, वो छोड़ के बैठ जाता है, काम के बाद में कर लूँगा। अगर ऐसा है तो उसके लिए ये टिप है कि जब आप बोर होने लगें तो आप सिर्फ ये सोचें, बजाय किसी मोटिवेशनल वीडियो को देखने के, मोटिवेशनल बुक पढ़ने के, आप ये सोचें कि ये काम मैंने स्टार्ट क्यों किया था। अगर आप ये सोचेंगे ना तो आपको उसका मकसद याद आ जाएगा और आपके अंदर खुद ही एक सेल्फ मेड मोटिवेशन आ जाएगी जिससे आप वो दोबारा काम कंटिन्यू कर लेंगे। इससे ज़्यादा मोटिवेशन आपको किसी भी वीडियो से, किसी भी बुक से नहीं मिलेगी, जो मोटिवेशन आपको अपने गोल को देखते हुए मिलेगी। मोटिवेशन लेने का सही सोर्स यही है कि अपने मकसद को ध्यान में रखते हुए आप उसके ऊपर काम करें, यानी कि बिल्ड योर सेल्फ। अगर आप
कोई मोटिवेशन वीडियो देखेंगे तो उसका जो मोटिवेशन होगा वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते तक आपको मोटिवेटेड रखेगा, लेकिन उसके बाद आपकी मोटिवेशन का जो मीटर है ना वो वापस से डिफ़ॉल्ट जैसे होती है ना हर चीज़, वो वापस से डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, वो वापस से डाउन हो जाएगा। उसकी रीज़न ये है कि आप 1 हफ्ते तक तो उस वीडियो के कंटेंट को, उसकी बातों को याद रख लोगे, लेकिन 1 हफ्ते के बाद आप फिर अपनी डेली रूटीन में लग जाओगे और फिर उसे भूल जाओगे। तो ये कोई एक यानी कि परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। परमानेंट सोल्यूशन ये है कि आपकी लाइफ में रोज़ नए चैलेंज आते हैं, रोज़ नए आपके गोल सेट होते हैं। कुछ गोल लॉन्ग टर्म होते हैं, कुछ शॉर्ट टर्म होते हैं। तो उसके हिसाब से आपने ख़ुद को फ्लेक्सिबल रखना है कि मैं किस तरह से इनमें काम करूं। आपने अपने जहन में ये रखना है कि मैं ख़ुद को बिल्ड कर रहा हूं, ठीक है। और सेकंड ये कि आपका गोल क्या है। अगर आपको अपना गोल नहीं याद ना, तो फिर आप उस काम को नहीं कर पाओगे, इंटरेस्टिंगली नहीं कर पाओगे। आप करोगे मजबूरी में करोगे। अगर आपने इंटरेस्टिंगली करना है उसको, तो आपने अपना गोल सेट करना है और उस पर फोकस करते हुए उसके नतीजे की लालच में आपने वो गोल अचीव करना है, यानी कि उस काम को अंजाम देना है। तो ये सारी जो टिप्स मैंने आपके साथ शेयर की, इन सब का कंक्लूजन निकल के ये आता है कि चाहे वो लोग हों या कुछ चीज़ें हों, अगर आपका इम्पोर्टेंट टाइम ले रही हैं तो आप अपने इम्पोर्टेंट टाइम को वैल्यू करें, ठीक है। तभी जाकर ना आप अपनी प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत को ना अवॉइड कर सकेंगे। अब बात करेंगे हम आगे चल के कुछ ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जो आपको हेल्प करेंगी प्रोक्रेस्टिनेशन को अवॉइड करने में। अगर इन सिंपल वर्ड्स हम कहें तो लेज़ीनेस, हम इसको दूसरा नाम लेज़ीनेस के तौर पे भी दे सकते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन को। लेकिन उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात, बिफोर यू नो अबाउट मेडिसन्स, जैसे कि स्टार्टिंग में भी आपने डिस्क्लेमर देखा होगा कि जो भी मेडिसन मैं यहाँ पे बताऊँगा वो एजुकेशनल पर्पस के लिए होंगी। अगर आपने उनका इस्तेमाल करना है अपने केस में, तो आप मुझसे या किसी होम्योपैथिक फिजिशियन से मशवरे के बाद ही उसका यूज़ करेंगे, क्योंकि एक फिजिशियन ही आपको देखते हुए, आपके सिम्टम्स को देखते हुए, अकॉर्डिंग टू योर डिजीज़ वो आपको वो मेडिसिन देता है। तो वो आपको बता सकता है बेहतर कि आपको कौन सी मेडिसिन सूट करती है। ये खाली एजुकेशनल पर्पस के लिए या जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बता रहा हूँ। तो फर्स्ट जो हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन है वो है कलकेरिया कार्ब। कलकेरिया कार्ब एक ऐसी मेडिसिन है, अगर आप लेज़ी हैं और उसके साथ साथ आपको ओबेसिटी है, यानी कि आप मोटे हैं थोड़े, और आपको काम करने के अंदर परेशानी होती है, बहुत लेज़ी लेज़ी फील करते हैं, आपको काम करना अच्छा नहीं लगता, तो कलकेरिया कार्ब एक ऐसी मेडिसिन है जो आप 200 में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ऑब्वियसली जैसे पहले कहा कि आप फिजिशियन के मशवरे से या मेरे मशवरे से ही आप ये यूज़ करें अपना केस उसको, क्योंकि होम्योपैथिक में ऐसा होता है कि केस जो है ना वो ब्रीफली पूछा जाता है पेशेंट से, उसके बाद जो है ना वो प्रिस्क्रिप्शन दी जाती है। उसके अलावा अगर कोई आपको हाथों हाथ अगर प्रिस्क्रिप्शन दे रहा है आपके एक आध सिम्टम के ऊपर, तो आप वो बिल्कुल भी यूज़ मत करें। सेकंड जो हमारी मेडिसिन आती है, अगर आप एक फ़ीमेल हैं और आप वीक महसूस करती हैं और आपको काम करने में परेशानी होती है, वीकनेस होती है, तो आप पल्साटीला 200 वंस अ वीक यूज़ कर सकती हैं। थर्ड जो हमारे पास मेडिसिन है, अगर आपको चक्कर भी आते हैं, काम आप इस वजह से छोड़ देते हैं क्योंकि आपको चक्कर वगैरह आना स्टार्ट हो जाते हैं और आपको अपनी जो तबीयत है और जो कंडीशन है वो डाउन डाउन लगती है, तो और डलनेस लगती है, तो आप ना जेलसीमियम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह आर्सेनिक एल्बम एक मेडिसिन है, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह बहुत सारी मेडिसिन है इंडिविजुअल केसेस के लिए। तो अगर आप अपने केस से रिलेटेड मुझसे डिस्कस करना चाहते हैं, कंसल्ट करना चाहते हैं, तो आप मुझे इंस्टा पे डीएम कर सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और ये जो नंबर स्क्रीन पे चल रहा है इससे भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। फ़र्स्ट टाइम जो आप कंसल्ट करेंगे उसकी कोई फ़ी नहीं होगी, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। तो आप काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें।